जूनियर एडवोकेट्स, इफ यू आर प्लानिंग टू फाइल अ सिविल सूट तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कोई सिविल केस फाइल करने की सोच रहे हो तो उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन लगाना मत भूलना। ना ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है, वो टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करता है। टेम्परेरी इंजंक्शन में दो चीजें होती है। पहला रिलीफ या तो आप किसी चीज पे स्टे लगवा रहे हो, या दूसरा रिलीफ आप किसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है और कोई उसको इलीगली बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोर्ट में ये चीज फाइल कर सकते हो कि आपको स्टे चाहिए इस प्रॉपर्टी पे, सो दैट जब तक फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता कि ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है किसकी, तब तक कोई इसको बेच ना पाए ना। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में आपको तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर प्राइमा फेशी केस, मतलब कि ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द वेरी फर्स्ट ग्लांस आपका केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कि आपको दूसरी पार्टी से ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब कि अगर फॉर इंस्टेंस हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अगर ये प्रॉपर्टी बिक गई तो जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो उससे ज्यादा नुकसान आपको होएगा। तीसरी चीज इररिपेरेबल लॉस, कि अगर वो बिक गई तो आपका लॉस हो गया। अगर आपकी कोई लॉस हो गया और वो लॉस रिपेयर नहीं हो सकता, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दो ना। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 क्या करता है, अगर आपको स्टे ग्रांट हो जाता है तो ये आपके केस को एक बहुत नए डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट पहली ही बार में आपके केस में ये डिसाइड हो गया है कि टेम्परेरली यू आर राइट। तो ऑब्वियसली वो आपका लॉन्ग टर्म केस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आप बहुत सारी ऐसे रूल्स और ऑर्डर्स को समझना चाहते हो तो प्लीज फॉलो कर लो।